नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथवा ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 सितंबर का महीना कर्क राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि कर्क राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही शुक्र कर्क राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ सूर्य बुध सिंह राशि का धन भाव में चलायमान है। यहां पर मंगल कन्या राशि का तृतीय भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। चंद्रमा शनि की युक्ति होकर अष्टम भाव में चलायमान है और गुरु और राहु की युति यहां पर भाग्य भवन दसम भाव में चलायमान कही गई है। यहां पर यदि इन ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के बारे में यह महीना मिश्रित फल कारक कहा जा सकता है, न तो ज्यादा योग कारक और न ही ज्यादा बुरा। यहां पर जातक को विशेष तौर से 65 ग्राम से ऊपर चांदी का कोई भी कड़ा या फिर कोई ब्रासलेट धारण कर लेना चाहिए, वह योग कारक रहता है। भगवान भोलेनाथ के दिन भी चल रहे हैं, श्रावण मास अभी अभी जस्ट उतरा है, तो आप विशेष तौर से आप भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक कर सकते हैं, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, वह भी काफी योग कारक रहेगा। चंद्रमा के प्रति जातक को शांति मिलेगी। जो बच्चे ज्यादा क्रोध कर रहे हैं उनको बिना मोती के चंद्रमा पहनाए, चांदी का निगोट बनाकर, तो उनके भी क्रोध में भी जिसे ये कह सकते हैं कि काफी आपको शांति देखने को मिलेगी। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 सितंबर का समय कर्क राशि वाले जातकों के बारे में कैसा रहेगा, तो 1 और 2 को यह कहा जा सकता है कि 1, 2, 3 का समय जो है यह काफी स्ट्रेस वाला समय कहा जा सकता है। जातक को चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक भारीपन सा लगेगा कि अरे यार कोई बोझ डाल दिया है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी के संबंधित, जेवरात के संबंधित, नए वाहन के संबंधित आप कोई ना कोई खरीद सकते हैं, मतलब आपके अच्छे योग हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय भी काफी योग कारक है, पढ़ाई के लिए मन लगेगा। साथ ही साथ कोई जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उसको भी उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ये कहा जा सकता है कि 4 और 5 के समय की यदि बात की जाए तो यह भी काफी सुखद समय कहा जा सकता है। घर परिवार में सभी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जातक पारिवारिक रूप से बहुत आनंद की अनुभूति करेगा। आपको भाई बहनों का सहयोग भी इस समय अवधि में प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से समाज की तरफ से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, काफी अच्छा है। 6 और 7 की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में यात्रा के योग बनेंगे। आप कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपका ये समय जिसे ये कह सकते हैं कि काफी शुभदायक बीतेगा। कहीं कोई दिक्कत आपको इस समय अवधि में देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 8 से 10 के मध्यम की यदि बात की जाए तो यहां पर आपको व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंसोगे। विशेष तौर से कर्क राशि वाले जातक इस समय अवधि में माता पिता के साथ में वाद विवाद करेंगे, बहन के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, भाई के साथ में हो सकते हैं। जरा सा शांत रहकर ठंडे दिमाग से सोचकर फिर ही ऐसा कोई कदम उठाएं। अनावश्यक वाद विवाद ना करें, वरना काफी कष्टों की अनुभूति हो सकती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं अपने पास, हम तो बस ऐसे ही हैं। तो ये दशाएं जब खराब होती है तो सब कुछ होने के बावजूद भी तो महसूस होता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जातक जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता प्राप्ति के योग भी इस समय अवधि में जरूर बनेंगे। घर परिवार से भी जातक को पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा। 13 और 15 की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रह सकता है। कानूनी मसले जो जातक के पुराने हैं वह इस समय अवधि में उजागर हो सकते हैं। जातक यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि पूरी सुख सुविधाओं के साथ जातक अपना समय बिताएगा, परंतु जातक यहाँ पर यदि उसको महसूस हो रहा है कि कोई दिक्कत चल रही है या कोई प्रभाव चल रहा है, गुरु चांडाल योग भी भाग्य भवन का है, तो जातक बालाजी महाराज के प्रत्येक जिसे ये कह सकते हैं शनिवार और प्रत्येक मंगलवार के दिन तेल का दीपक करना प्रारंभ करें। वह जातक के लिए परम योग कारक रहेगा और जो भी जातक के जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी।
यहां पर यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 6 से 23 सितंबर का महीना किस प्रकार से बीतेगा, तो 16-17 का समय जातक के लिए धन प्रदायक समय कहा जाता है। जातक को पैसों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जातक को इस समय अवधि में कोई नए कार्य या पार्टनरशिप के योग भी इस समय अवधि में बनते हैं। जातक यहां पर यह कह सकते हैं कि एक अच्छा समय व्यतीत करेगा। साथ ही साथ 18, 19 और 20 की यदि बात की जाए तो यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आप राउंड अप कर दीजिएगा। आपको विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अवधि में अत्यधिक तनाव की संभावनाएं बनेगी। व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। कोर्ट केस कचहरी इस समय अवधि में हो सकती है। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि आप इस समय अवधि में ज्यादा सोचे विचारे ना और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। 21-22 के समय की यदि बात की जाए तो ये जो समय है यह भी जातक के लिए भय और आशंका का समय कहा जाता है। कहते ना कुछ जो चीजें नी हुई हैं, जो नी बीती, फिर भी उनके बारे में सोचकर आप परेशान होंगे। कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब है ना, तभी तो ऐसी बातें हो रही हैं। आपको कुछ नहीं, आप तो बस ये नियम बना लो कि मुझे भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करना है। ये आपके लिए इतना योग कारक रहेगा कि आपकी चिंताएं मिट जाएगी महाराज। यदि अंतिम सप्ताह की बात करूं कि 24 से 30 सितंबर का समय कैसा रहेगा, तो 24, 25, 26 का समय मिश्रित फलदायक है। आप जिसे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा उत्तम निवेश इस समय अवधि में हो सकता है। यहां पर 27, 28 का समय जातक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बच के रहें। जातक विशेष तौर से इस समय अवधि में जैसे निराशा, अकेलापन, ये जातक को हो सकती है। यहां तक कि जो निजी संबंध है उसमें भी जातक की तकरार हो सकती है, व्यवधान हो सकता है, संभालना नहीं आएगा। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत ऊपर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 29 और 30 के समय की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जातक यदि जो भी लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा है वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूरा होंगे। साथ ही साथ जातक अपनी रख रखाव उसमें भी जातक काफी चेंज करेगा। नई वस्तुएं जातक इस समय अवधि में खरीद सकता है। और जैसे ये कह सकते हैं कि जीवन साथी के प्रति जातक यदि इस समय अवधि में मिथुन कर्क राशि वाले जातकों के विवाह के संबंधित बातें चल रही हैं, तो वहां सर भी जातक को कहीं ना कहीं संतुष्टि की प्राप्ति मिलेगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।